देना है, ठीक। और एक प्रोजेक्ट के पैसे बनने के, उसके अंदर जो भी, जैसा एक एग्जांपल देता हूँ, लकी विन आप लोगों ने देखा। अब लकी विन एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर सिस्टम ने, क्योंकि मान लीजिए हम लोगों के पास वोटिंग राइट आ चुके हैं और हम सब लोगों ने $1,00,000 सैंक्शन कर दिया लकी विन के लिए। ओके, यहाँ तो हम ही कम्युनिटी थे, लेकिन फिर लेटर ऑन यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिटी भी आएगी। तो हम लोगों ने क्या किया, शहरी भाई और जितने लोग बैठे, जैसे 500 550 लोग बैठे, सबने $2 की फंडिंग कर दी। ये $2 आपको नहीं देने, ये आप ऑलरेडी दे चुके हो, ठीक है ना। तो वहां पे लकी विन में $1,00,000 जो है प्रोजेक्ट का, डाओ ने एक प्रोजेक्ट बना के लकी विन गेम वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उसके अंदर $17,00,000 का फंड इकट्ठा हुआ, ठीक है। अब वो 17 लाख का जो फंड इकट्ठा हुआ, 1,00,000 तो हमारा मूल रकम था, वो वापस लिक्विडिटी फंड में, यानी कि शहरी भाई के पास वापस चला गया, क्योंकि शहरी भाई इज द लिक्विडिटी फंड। बाकी जो प्रॉफिट था $16,00,000, वो $16,00,000 जो कि 550 लोगों से $2 लिए गए थे। तो इन जो ये $2 मतलब क्या है, ये आपके वोटिंग राइट्स है, ठीक है। तो सर प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत करना, माइक मत खोलना, मैं पूरा फ्लो मेरा जो है ना वो चला जाएगा। बंद करो इनके एडमिन जी, किसी का भी अगर खुला हो माइक तो बंद कर देना। बेसिकली अब क्या हुआ, जैसे $16,00,000 आ गए। अब 16 लाख डिवाइडेड बाय 550 लोग, 550, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यानी कि जिन जिन लोगों ने उस प्रोजेक्ट के अंदर वोटिंग राइट्स के थ्रू फंडिंग की थी, उन सब के अंदर 16 लाख का जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वलाइज हो जाएगा। आपने बार बार जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, ये चीजें आपके दिमाग के बाहर की होगी, क्योंकि यार एनएफटी मिलनी है, ये रिवॉर्ड और ये सब चीजें क्या आ गई। तो जो भी प्रोजेक्ट, whenever DAO creates a project, whatsoever the profit of that project, it will be equally divided to the holders of voting rights, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से डिवाइडेशन होगा। मतलब जो बार बार हम लोग कह रहे हैं ना कि भाई आपको नहीं पता कि आप लोग यहाँ पे क्या इनकम कर पाओगे। अच्छा, जिनके पास ट्रेजर फंड में आईडी नहीं थी, जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, उनका क्या, तो उनके लिए भी दिक्कत नहीं है। जो ट्रेजर एनएफटी के पार्ट है और जो ट्रेजर फंड में नहीं थे, ठीक है, उनका भी कोई इशू नहीं है। उनका सिर्फ डाउ का जो ये अभी लकी विन वाले जो 16 लाख थे, इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जो प्रोसेस है वो सब चलता रहेगा, ठीक है। बार बार सिस्टम जो रिवॉर्ड्स और इसकी बात कर रहा है, ये चीज क्या है, इसको थोड़ा सा इलाबरेट करने की कोशिश करता हूँ। मार्केट प्लेस से पहले जो भी हम हलचल देख रहे हैं ट्रेजर फंड में, कि हमने देखा कि वहां पे वॉलेट कनेक्ट करने का एक अलग से ऑप्शन आया, वेरीफाई करने का, एड्रेस वेरीफाई करने का। वो क्यों आया था? वो बेसिकली आया था आपके वोटिंग राइट्स के लिए, क्योंकि सारा डाटा आपका बंद हो चुका है। आपने शायद देखा नहीं होगा, क्योंकि आप एसेट पे मेटामास्क और उसी में फंसे रह गए। लेकिन अगर आप विड्रॉल पे जाते ना, तो वहां पे सारे फंड 0-0 हो चुके थे। आपके फंड एसेट में दिख रहे थे, लेकिन विड्रॉल पे जाते तो एवरीथिंग इज 0, क्योंकि वहां से सारी चीजों को निकाल करके शिफ्ट करा जा चुका है ऑलरेडी आपके नोवा के अंदर। ओके, अगर किसी ने देखा होगा तो उसको दिखा होगा विड्रॉल में एवरीथिंग इज 0, वरना मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूंगा फॉर योर सेटिस्फेक्शन ओनली। ओके, तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, शेरी भाई हु इज द लिक्विडिटी, है ना, हु इज द प्रोवाइडर, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर के लिए जो आगे फॉरवर्ड होगी लिक्विडिटी, उसके अंदर जो 10% को हटा करके बाकी जो 90% है, मतलब संग्राम भाई हो गए पे आउट वॉलेट, है ना। जो पे आउट वॉलेट क्या करेगा, वो एनएफटीज को बाय कर लेगा, ठीक है। कौन सी एनएफटीज को? जो हम लोग लगाएंगे सेल के लिए। क्लियर? मैकेनिज्म समझ में आया आप लोगों को? इसको भी समझ में नहीं आया? ये मैकेनिज्म अगर आप समझ गए ना, तो लाइव जिंगल आला। बस